Hi everyone, I am Supriya, a second year MBBS student and I know you know me well. तो सुनो, जैसे कि तुमने बहुत लोगों ने मेरे लाइव सेशन में भी बहुत डाउट्स पूछते हो कि पूरा टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, इस टाइम बहुत नींद आती है और दीदी पढ़ने का मन नहीं करता है, डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बता दूं, ये सिर्फ तुम नहीं हो, ये हर एक स्टूडेंट फेस करता है। भले ही वो टॉपर हो या फिर बिल्कुल ड्रॉपर हो या फिर जो भी हो, हर कोई फेस करता है। मैंने खुद फेस किया है। मैंने इसको कैसे टैकल किया है मैं बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखना। और अगर सुन रहे हो ना तो प्लीज़ उसको फॉलो भी करना कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। और मैं पूरा पॉइंट्स में बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं और हर उस टाइम पे कैसे कैसे मैंने टैकल किया कि मेरा उस टाइम पे टाइम वेस्ट ना हो। देखो, हमारा ब्रेन टाइम वेस्ट करना चाहेगा, लेकिन कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है ना, जिससे हम ब्रेन को हम खुद डोमिनेट करें। तो सबसे पहला, हम सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं खाना खाने के बाद, दोपहर का समय, अराउंड 1 बजे से 4 बजे तक। ये जो बीच का जो 12 बजे से 4 बजे का टाइम रहता है ना, इस टाइम पे हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा इनएक्टिव रहता है, स्लीपी रहता है खाना खाने के बाद। तो देखो, हम क्या करते हैं, तो हमारे ब्रेन में पहले से भी रहता है कि हाँ खाना खाएं, नींद आएगा, और ऑब्वियसली नींद भी आती है। तो खाना खाने के बाद हम डायरेक्ट बेड पे चले जाते हैं कि 1 घंटा आराम कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना है, प्लीज़। अगर तुम दिन में सोते हो तो ये ज़रूर ध्यान से सुनना, तुमको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि तुमको पता है, तुम तुरंत खाना खाने के बाद बेड पे जाओगे ना, तुम्हें तुरंत नींद नहीं आएगी। तुम 1 घंटा मोबाइल चला करके वेस्ट करोगे, सोचोगे कि अब नींद आ जाए, अब नींद आ जाए। तो तुम्हें क्या करना है, खाना खाने के बाद डायरेक्ट बात, तुम्हें जाकर अपने टेबल पे बैठ जाना है, स्टडी टेबल पे जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ बैठ जाना है पढ़ने के लिए। उसके बाद तुम अपना पढ़ना स्टार्ट करो। अब पढ़ने स्टार्ट करने के बाद जब तुम्हें स्लीपीनेस फील हो, अब लगे कि एकदम नींद से लथपथ हो गए, फिर तुम बेड पे जाओ। उस टाइम पे तुमको फ़ोन नहीं चलाना है। फ़ोन सिर्फ एक चीज़ के लिए उठाना है, अलार्म सेट करने के लिए। 1 घंटे से ज़्यादा नींद मत लेना, नहीं तो तुम पूरा सो के दिन निकाल दोगे। तुम 1 घंटा फिर 45 मिनट तक लेट लो, क्योंकि यार देखो, थोड़ा बहुत बीच में नैप लेना इतना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन हमको इस दिमाग पे बहुत प्रेशर देना है। तो एटलीस्ट दोपहर में एटलीस्ट इतना देर तो हमें सोना ज़रूरी है। तो तुम उस टाइम पे चले जाओ सोने के लिए, अलार्म लगाओ, और अलार्म बजते ही प्लीज़ उसी रिंग में तुरंत उठ जाओ। अगर तुम डिले करते जाओगे ना 5 मिनट 10 मिनट, तो तुमको पता है तुम उस टाइम तो नींद ले लोगे, लेकिन उठने के बाद तुम्हें इतना गिल्ट होगा ना कि तुम पूरा शाम का भी टाइम बर्बाद कर दोगे, जब हमारा ब्रेन एक्टिव फेज में जाता है। तो अब बात करेंगे 4 से 6 के बीच में या फिर 4 से 8 के बीच में, ठीक है। इस टाइम पे हमारा ब्रेन कंपेरेटिवली एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब नींद नहीं आती है। इस टाइम पे हम अगर घिसे ना तो बहुत अच्छा तरीके से घिस सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइम तुमको यूज़ करना है। जैसे ही तुम्हारे 4 से 6 बज गए, प्लीज़ इसमें तुम छोड़े, देखो थोड़े बहुत चाय वगैरह नहीं पीते हो तो एटलीस्ट कॉफ़ी पीते हो ना, तो थोड़ा बहुत कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी पीने से क्या होता है ना, ब्रेन एक्टिव होता है, स्लीपनेस खत्म होती है। कैफीन थोड़ा नेगेटिव फीडबैक रहता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस में, ताकि तुम्हारा नींद ना आए, ठीक है। तो प्लीज़ कैफीन तुम ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि लत लगा लेना कि पूरा काढ़ा घोल के पिए जा रहे हैं। सॉफ्ट कॉफ़ी ले लो, वो पी लो, और फिर 6 से 8, जो भी 5 से 8 तुम बैठ जाओ, और उस टाइम पे तुमको नहीं उठना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा कब टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह। हम सुबह अलार्म लगाते हैं, उसको डिले करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं, और डिले कर करके जब हम एट दी एंड 8-9 बजे उठते हैं ना, तो हमें इतना गिल्ट होता है कि यार हमने सोचा था सुबह पढ़ने का, हम नहीं पढ़े। अब तुम्हें क्या करना है, अलार्म बजते ही जस्ट एक अलार्म में उठ के तुरंत बेड के नीचे उतर जाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सो करके थोड़ा सा फ़ोन चला के टाइम पास करें, नींद खोलना है, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें तुरंत उठ जाना है। और मैं मेन चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग जो सुबह का पढ़ते हो, अगर तुम लोग नाइट आउल हो तो नाइट आउल का दूसरा शेड्यूल होगा, वो मैं बता दूंगी। लेकिन अभी देखो, मेरा शेड्यूल ये था, थोड़ा मैं दिन में ज़्यादा पढ़ती थी। तो सुबह अगर उठ रहे हो ना, तो एज इट इज़ अलार्म बजते ही तुम उठ करके तुरंत बिस्तर से नीचे खड़े हो जाओ, ठीक है। तुरंत जाके टेबल पे बैठ जाओ, हल्की सी कॉफ़ी पी लो, हल्का सा कॉफ़ी थोड़ा घोल करके पी लो। उस टाइम स्पेन में अगर तुम्हारा एक्टिवनेस आ गया तो फिर तुम पूरा 8 बजे सुबह जब भी उठ रहे हो तब से लेकर के तुम 9-10 बजे तक तो पढ़ ही लोगे। और तुम लोग को पता है मैं क्यों तुम लोग को सुबह में फोकस कर रही हूँ पढ़ने के लिए, 5 AM to 10 AM, जो भी तुम सुबह के टाइम पे उठ रहे हो, जब भी 4 बजे 5 बजे। क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है लर्न करने में, याद करने वाली चीज़ों में। सुबह उठ करके ऐसे क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो, क्वेश्चन वगैरह शाम में सॉल्व किया करो। सुबह उठ करके अगर तुमको रटने वाली चीज़ करनी है तो वो करो। सुबह उठ करके हमें सिर्फ नींद को भगाना है, क्योंकि हमारा लर्निंग मेमोरी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है सुबह के टाइम पे। तो प्लीज़ सुबह का टाइम अगर उठते हो तो एज इट इज़ तुरंत उस टाइम ही उठ करके खड़े हो जाओ, पढ़ लो। और उतना 8 9 10 बजे तक अगर तुम कंसंट्रेट होकर पढ़ भी लेते हो ना, तो उसके बाद अगर तुम सपोज आधा घंटे 1 घंटे का नैप भी ले लेते हो ना, तभी तुमको ज़्यादा वो गिल्ट नहीं फील होगा। तो प्लीज़ अपने दिमाग को गिल्ट में मत जाने देना। गिल्ट में जाने दोगे ना तो तुम जो भी टाइम जग भी रहो ना, उस टाइम भी नहीं पढ़ पाओगे। बस यही सब चीज़ों को हैंडल करना रहता है। हमें नींद में डिसिप्लिन किस चीज़ में चाहिए, हमें नींद से ही डिसिप्लिन चाहिए कि हम नींद से खुद को जगा लें, बस यही चीज़ रहती है।
और तुम लोग का सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन पता है क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम ज़्यादा टाइम फ़ोन चलाने में, फ़ोन चलाते हम क्यों, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, मूड फ्रेश होगा, नहीं, मूड फ्रेश नहीं होता है। फ़ोन चलाने के बाद तुम तुरंत और स्लीपीनेस फील करोगे, क्योंकि हम, और एक तो हम लोग रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना शुरू कर दिए, स्क्रॉल किए जा रहे स्क्रॉल, तो पता ब्रेन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा ख़राब होता है उससे। तुम नीट कर लेना, एमबीबीएस कॉलेज में चले जाना, फिर रील्स, नीट, जो भी रील्स शॉर्ट्स है स्क्रॉल करना, अभी मत स्क्रॉल करो प्लीज़, कंसंट्रेशन ख़राब होता है। हम पढ़ते भी हो तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, जो भी हो जाए, तो प्लीज़ वो सबसे कंसंट्रेशन अपना ख़राब मत करना। तुमको देखना है तो तुम वीडियो देख लो, कोई भी देख रहे हो, लॉन्ग फॉर्म में चीज़ें देखोगे ना तो हमारा ब्रेन कंसंट्रेट होता है, लेकिन तुम शॉर्ट्स रील देखने चले जाओगे ना तुम्हारा कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा। मुझे बहुत गंदी लत लग चुकी है रील्स देखने की, मुझे वो हटाना है, और आई थिंक मैं यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम दूंगी तो फिर शायद मैं उससे हट जाऊँ, ना देखूँ रील। तो प्लीज़ ये सब करना, और तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट तुम एक पेपर पे चिपका लो। पता है मैंने अपने प्रेपरेशन के टाइम पे ना एक स्टिकी नोट पे चिपका लिया था, ब्रेन को थप्पड़ मारो, जब भी ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करे ब्रेन को थप्पड़ मारो। बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर डिसीजन, जो भी डिसीजन ले रहे हो कि मुझे ये करना है, उठ कर कितने बजे उठ जाना है, तो प्लीज़ उठ जाओ उस तरह। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम सो रहे हो और कोई नहीं सो रहा है? जो तुम्हारा कंपटीशन है ना, जो 20-25 लाख बच्चों से, वो नहीं सो रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम ही खाली सो रहे हो, ठीक है, तुम ही सो रहे हो। जो एक्चुअल में कॉलेज में जाने वाला हो नहीं सो रहा है। कॉलेज में जा करके सो लेना यार, जो करना है वो कर लेना, पर एटलीस्ट यहाँ पे मत सो। कोई नहीं सोता है, तुम डरो, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है ना उनसे डरो बहुत। वो लोग लाइक तुम्हें सिर्फ नींद से तुम टैकल करते हो, वो लोग को नींद तो पीछे छोड़ आए हैं, वो लोग बहुत चीज़ों से टैकल करते हैं। तो देखो नींद उनको भी आती है, सबको आती है, बस उसी चीज़ से तुमको टैकल करना है। ये सब चीज़ ध्यान देना। और अगर तुम्हारे सुबह के टाइम क्लासेस चल रही है तो यार अभी कोचिंग जाने का क्या बेनिफिट है, तुम खुद सोचो यार। तुम अभी कोचिंग में तुम्हें वो लोग क्या पढ़ा लेंगे? अभी ये जो क्रूशियल टाइम होता है, इस टाइम पे मॉक टेस्ट देने का टाइम होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम होता है, और फुल डे खुद के ऊपर टाइम देने का होता है टाइम। ये नहीं कि तुम कोचिंग में जा रहे हो तो प्लीज़, मैंने एंड टाइम में कोचिंग जाना इज़ अ वेस्ट थिंग यार। तुम लोग खुद पे टाइम दो, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो ये मैंने शेड्यूल बताया है, तो प्लीज़ ऐसे पढ़ना। और जो मैंने तुमको जिस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं वो टाइम को भी कैसे हैंडल करना है मैंने बताया। मैंने कैसे हैंडल किया था पर्सनली वैसे बता रही हूँ मैं, बहुत ऐसे अपने लाइफ से कोरिलेट करके तुम्हें बताना चाहती हूँ, तो आई थिंक वो तुम्हारी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो और कोई तरीका ही नहीं है टैकल करने का। तुम कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, उसे टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ। और भी कोई डाउट्स हो, कोई और चीज़ें, चलो मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि तुम कैसे सब्जेक्ट मैनेजमेंट करोगे, कि सुबह क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है। मैं रिकमेंड करूँगी सुबह के टाइम पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट याद करने वाली, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ो। और रटने वाली चीज़ें हो चुकी हैं तब जा करके तुम उस पर स्विच करो, जो भी सॉल्विंग पार्ट है। लेकिन रटने वाली चीज़ सुबह करो, सुबह तुम्हारा बहुत फ्रेश रहता है माइंड, तुम जो डालोगे ना वो पढ़ता चला जाएगा एज इट इज़, बहुत अच्छा होता है लर्निंग मेमोरी, तुम बहुत ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हो। तो सुबह रटने वाला काम कर सकते हो, शाम में तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन सुबह ना रटने वाली मेमोरी होती है, तो मतलब रटना मतलब ज़्यादा दिमाग में जाता है, ठीक है। और सॉल्व करने वाला तो तुम दिन भर सॉल्व करो, शाम भर जब सॉल्व करना है तब सॉल्व करो। सॉल्विंग इज़ परमानेंट, सॉल्व करते हो तो ऑलरेडी तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहता है। तो प्लीज़ ब्रेन को थप्पड़ मारो अगर वो तुम्हें कंट्रोल करना है। तुम्हें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, वो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तुम उसको जब डोमिनेट करोगे तब वो तुम्हारा उस डायरेक्शन में चलेगा जिससे तुम सिलेक्शन ले सकते हो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें टैकल करना। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम कॉमेंट्स में लिख देना, मैं कॉमेंट्स में जो भी देखूंगी जिस पर रेलिवेंट लगेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।